मौर्य क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का बड़ा बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग स्टेट पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और स्टेट में चैप्टर नंबर हम लोग 2 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका नाम था लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं रिमाइंडर करा दे रहा हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग, जिसमें बड़ा मैंने टाइप नंबर 1 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया था पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके पहले अच्छे से उसे देख लो। फिर उसके बाद मैंने और क्या पढ़ाया था, उसके बाद मैंने टाइप नंबर 2 फॉर्मूला पढ़ाया था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया था? टाइप नंबर 2 का फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। अगर आपने सेकेंड वीडियो नहीं देखा तो सेकेंड वीडियो भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाली, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा। आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे तीसरा मेथड। आज हम लोग सीखेंगे टाइप नंबर 3, जो यूवी वाला मेथड है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने की चांसेस है। 110%, 110% आने की चांसेस होता है बेटा। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन है तो वो है यूवी वाला मेथड। और यूवी वाला मेथड कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। यूवी वाला मेथड कब लगाने का बेटा? जब आपका एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बिगर वैल्यू हो, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यू हो तब। और दूसरा एक्स बार वाई बार की वैल्यू अगर डेसिमल में आता हो तब आपको बड़ा यूवी वाला मेथड यूज करना है। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप यूवी मेथड लगा दोगे तो भी आपका आंसर 100% आने वाला है। बट हम क्वेश्चन से समझेंगे कि कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो निकालिए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7। चलिए निकालिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2024 में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है मैं पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझाऊंगा, फिर अपने अच्छे से टेबल को बनाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एज इन ईयर एंड ब्लड प्रेशर इन mm, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या निकालना है बेटा? कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर। आपको क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। तो ये जो एज होगा वो हो जाएगा आपका एक्स, और दूसरा वाला हो जाएगा आपका वाई। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? चलिए हम फटाफट क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, और उस टेबल के माध्यम से अच्छे से सारे सम्स को क्या करते हैं, सॉल्व, ठीक है। ये देखिए बेटा, आपके सामने मैंने टेबल ऑलरेडी रेडी कर दिया है, जिससे टाइम थोड़ी सी बचत हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सब कुछ सीखेंगे, डिटेल वाइज सीखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना है बेटा। सबसे पहले आपको ये जो एक्स है, ये जो वाई है, ठीक है, ये जो एक्स है और ये जो अब वाई है बेटा, इनका टोटल मारना है बेटा। चलिए एक्स का टोटल मारो। एक्स का टोटल मारोगे कितना आएगा? 464, जिसका मतलब होगा सिग्मा एक्स आई। और वाई का टोटल मारो। वाई का टोटल मारोगे तो आएगा 1053, ठीक है, जिसका मतलब होता है सिग्मा वाई। और एन मतलब क्या होता है? काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशन, 1
3 4 5 6 7 8 9, सॉरी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है बेटा। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 8। चलिए सिग्मा एक्स आई कितना दिया भाई, सिग्मा एक्स आई आपको दिया है 464, तो वैल्यू पुट करेंगे 464 डिवाइड बाय 8, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 58 आएगा। चलिए ये किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स बार की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है वाई बार, तो वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई कितना दिया है 1153, डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना आएगा भाई, डिवाइड करो कैलसियम में, तो 144.125, कितना आएगा 5। ठीक है, ये आएगा y की वैल्यू, y बार, ये x बार की वैल्यू, ये y बार की वैल्यू। यानी अब देखने का, दोनों में से देखने का, कोई भी एक या दोनों अगर डेसिमल में आता है, देखो ये डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, देखो ये पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर यूवी वाला मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, और दूसरी चीज है, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये जो x की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है, आप देख सकते हो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर यूवी मेथड यूज होगा। अब बड़ा यूवी मेथड, सत्यम सर का जो मेथड अगर यूज करते हो तो सच में आप लोगों को कभी भी यूवी मेथड में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ, इसलिए आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, सारे सवाल सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सवाल सीखो, बेहतर सीखो, एकदम बेहतरीन सीख लो, अच्छे से सीख लो। अगर आपको वन सम कंप्लीटली समझ में आता है ना बड़ा, उसकी वजह से हजारों सम आप लोग बना सकते हो। डन, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर लिखा है u बराबर x माइनस ए, v बराबर y माइनस बी। तो a और b क्या होता है, a और b आपको अज्यूम्ड वैल्यू लेना है। तो कौन सी वैल्यू आप लोगों को लेने के बाद, टेक्स्ट बुक से और मेरा मेथड बहुत डिफरेंट है, ध्यान रखना। मैं कैसे कराता हूँ ध्यान से समझना। ए आपको कैसे मानना है, ए कहाँ से लेना है बेटा, ये जो एक्स है ना, एक्स में देखो सबसे स्मॉल वैल्यू, एक्स में देखो सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है, तो सर सबसे स्मॉल वैल्यू है 48। कितना है 48। और बी में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सर सबसे छोटी वैल्यू 130, तो यहाँ पर लिखेंगे 130। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सभी को, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब आपको करना क्या है बेटा, एक्स माइनस ए, तो एक्स में से ए माइनस करना है, यानी कि एक्स कहाँ ये रहा, तो 48 में से आप 58 में से 48 माइनस करो, 58 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 10। 55 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 7। 65 में से 48 माइनस करो तो कितना आएगा 17। 52 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 4। 48 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 0। 68 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 20। 62 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 14। 56 में से 48 माइनस करो, कितना आएगा 8। और इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो कितना आएगा बेटा 80 टोटल आएगा, इसी को बोलेंगे सिग्मा यू। ठीक है, और एक चीज का याद रखना, अगर आप मेरे मेथड से सम सोल्व करते हो तो ये जो u की वैल्यू, इसमें कभी भी माइनस के नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर, अगर आप मेरे मेथड से करते हो तो। क्लियर, आप बढ़ते हैं v कैसे निकालेंगे, तो y है, y में से आपको v माइनस करना है, यानी कि 130 में से 130 माइनस करो, कितना आएगा 0। फिर 150 में से 130 माइनस करो, कितना आएगा 20। 150 में से 130 20, 130 में से 130 0, 140 में से 130 करेंगे, कितना आएगा 10। 158 में से 130 गया तो कितना आएगा 28।
तो 155 में से 130 गया, कितना बचेगा 25, और 140 में से 130 कितना आएगा 10। आप क्या करना है, इसका v का टोटल मारो, टोटल मारो कितना आएगा 113, और इसको बोलेंगे सिग्मा v। बोलो ये भी क्लियर हुआ। अब आपको देखो u और v कैसे निकालोगे, तो u और v निकालने का सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। u और v, तो ये रहा u और ये रहा v, तो u और v इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दूंगा। तो यानी कि 10 और 0 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0 होगा। 7 का मल्टीप्लाई 20 में करो तो कितना होगा 140। 17 का मल्टीप्लाई 20 में करो तो 340। 4 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0। 0 का मल्टीप्लाई 10 में करो 0। 20 का मल्टीप्लाई 28 में करोगे तो 560। 14 का मल्टीप्लाई 25 में करो तो 350, और 8 का मल्टीप्लाई 10 में करो तो कितना होगा 80, और इसका टोटल मारेंगे, टोटल मारेंगे कितना आएगा 1470। इसका मतलब होगा सिग्मा यू वी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यू स्क्वायर कैसे निकालोगे बेटा, तो ये जो यू है बेटा इसका करना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर यहाँ पर लिखने होगा, यानी कि 10 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा 100 आएगा। चलो लिखते हैं बेटा, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49। 17 का स्क्वायर क्या आएगा 289, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। 0 का 0, 20 का 400, और 14 का कितना आएगा 196, और 8 का आएगा 64। 80, और फिर पर क्या करना है इसका टोटल मानना है, इसका टोटल मानेंगे कितना आएगा 1114। ठीक है, ये आएगा सिग्मा यू स्क्वायर। अब वी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये जो वी है इसका निकालेंगे स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, यानी 0 का स्क्वायर 0। 20 का स्क्वायर 400। 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, फिर 0, फिर 10 का आएगा 100। 28 का आएगा 784। 25 का आएगा 625। 10 का आएगा 100। अब टोटल मारो, टोटल मारेंगे कितना आएगा 2409। इसको बोलेंगे सिग्मा वी स्क्वायर। इस तरीके से बेटा क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल रेडी हो जाएगा। अगर आपने टेबल बेहतर तरीके से रेडी कर लिया बेटा, टेबल अच्छे से तुमको आ गया, तो ऐसा मान के चलना कि आपका टेबल बनाने के सिर्फ 2 मार्क्स हैं। अगर आप अच्छे से टेबल रेडी कर लेते हो तो 2 मार्क्स आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे, बट टेबल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, टेबल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और याद रखना हमेशा पेंसिल का यूज करना है टेबल बनाने के लिए। ठीक है, टेबल के नीचे आप लोगों को, टेबल के नीचे ये सारी चीज लिखने होगा, टेबल के नीचे ये सारी चीज आपको लिखने होगा। ठीक है, और उसके नीचे आप लोगों को लिखना है अब फॉर्मूला। चलिए टेबल के बाद हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लिखने जा रहे हैं फॉर्मूला। चलिए अब इस फॉर्मूला में क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए r इज इक्वल टू n कितना दिया है 8, सिग्मा यू वी, यू और वी कितना दिया है 1470। 1470। सिग्मा वी कितना दिया है 80, और सिग्मा वी कितना दिया 113। तो यानी कि 18 मल्टीप्लाई 11 फिर अंडर रूट, उसके बाद n कितना है 8। यू स्क्वायर कितना दिया है, यू स्क्वायर दिया है 114। और यू स्क्वायर कितना दिया है, यू का स्क्वायर कितना दिया 80, यानी 80 का स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर 8। वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर दिया है
2409 फिर 1113 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करना आता है ना, अगर वैल्यू पुट करना आता है तो सम आपके अंदर आ जाएगा बेटा। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब यहाँ से सारे सम्स क्या हो जाएंगे, एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 11760। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो, यहाँ पर आएगा 9040। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, कितना आएगा बोलो, तो 8912। फिर 80 का स्क्वायर करो, 80 का स्क्वायर आएगा 6400। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 19272। 113 का मल्टी स्क्वायर, 113 का स्क्वायर निकालो, तो 12769, ठीक है। अब क्या करना है, इस पर इसमें से इसको माइनस करो, लेस करो, माइनस करो, कितना आएगा, करो जल्दी, तो यहाँ पर आएगा 2720। अब उसके बाद इसमें से इसको माइनस करो, तो यहाँ पर आएगा 2512। फिर इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, तो 6503। क्लियर। चलिए उसके बाद इक्वल टू 2720। अब क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2512 मल्टीप्लाई 6503, दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 1333536 आएगा मल्टीप्लाई करने, ठीक है। फिर इक्वल टू 2720, इसका रूट बाहर निकालो, कैलसी के अंदर रूट होगा, अंडर रूट दाबो, तो कितना आएगा, 4041.72। जब बाहर निकालेंगे तो आर की रियल वैल्यू आएगी 0.6730। 4 डिजिट तक आपको लिखनी होगा, फिर उसके बाद इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 0.67, इसका क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा 0.67, क्या होगा इसका फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से क्या करना है, आपको कंप्लीटली सारे के सारे सम्स कंप्लीट करना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सम्स बहुत बेहतर वे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो सो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया बेटा मैंने आप लोगों के लिए, स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप आपको कट नहीं करना है, सारे स्टेप्स आपको लिखना है, और सारे स्टेप्स अगर आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपके सम्स में कभी भी मिस्टेक्स नहीं आएगा। एक बार ट्राई करो मेरे मेथड से सम सॉल्व करने की, डेफिनेटली आपके आंसर्स आएंगे। अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन होता है सो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डेफिनेटली आपका रिप्लाई दिया जाएगा। डन, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको सम्स ऐसे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, सो प्लीज सभी लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करके जो भी डाउट्स होंगे वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे। डन, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो सच में बहुत मजा आता है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब
आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क दिए हुए, ये सारे होमवर्क्स आपके क्या करने, कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 का 7, 8, 10, 11, सेक्शन एफ का क्वेश्चन 1, 2, 4 और इंग्लिश सेक्शन 9 और 11 आपको कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से, इसी मेथड से आप लोगों को करना है, जो मेथड्स मैंने अभी आपको करवाए। ठीक है, बस आज के लिए इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।